23 जून 2024 को हरियाणा के यमुनानगर में रविवार को शाम के समय वहां के लोग अचानक सकते में आ जाते हैं जब शहर के आज़ाद नगर इलाके में एक मकान से मां बेटे की हत्या की खबर सामने आती है। दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में यूं किसी की हत्या हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था और फिर ये मामला तो दो कत्लों का था। दरअसल जिस परिवार में मां बेटी की हत्या हुई थी उसी परिवार में केवल 3 लोग थे, जिनमें 45 वर्षीय मीना, 23 साल का उसका बेटा राहुल और 27 साल की काजल थी। जब मीना और राहुल का कत्ल हुआ तो उस समय इत्तेफाक से काजल घर में नहीं थी। घटना के दौरान जिस तरह कातिलों ने घर के सारे सामान को बिखेर दिया था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शायद इनका इरादा लूटपाट करने का था और जिसका विरोध करने पर उन्होंने मीना और उसके बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शाम करीब 4 बजे जब मीना की बेटी काजल वापस आई तो घर का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई तो उसके होश खराब हो गए, क्योंकि सामने ही ड्राइंग रूम के फर्श पर उसके भाई राहुल की लाश पड़ी थी। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर गई। लेकिन वहाँ उसने जो कुछ देखा उसके बाद तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई, क्योंकि कमरे के अंदर बेड पर उसकी मां मीना की लाश पड़ी थी। इसके बाद काजल चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली और उसने आसपास रहने वाले लोगों को इस घटना की जानकारी दी और उसके बाद उसने खुद ही 112 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस को अपने घर में हुए इस दर्दनाक हादसे के बारे में बताया। सूचना मिलते ही यमुनानगर की पुलिस भी तुरंत मौके वारदात पर पहुंची। तब तक काजल के रिश्तेदार और पड़ोसी भी घटनास्थल पर इकट्ठे हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल की बहुत बारीकी से जांच की और जांच में पता चला कि मीना और राहुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार करके और गला घोंटकर की गई है। साथ ही जिस मोबाइल चार्जिंग केबल से उन दोनों की हत्या की गई थी वो भी मौके पर ही पड़ी थी। इसके अलावा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन जब पुलिस ने कैमरे की तरफ देखा तो पता चला कि हत्यारों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया था और पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर बदमाश हमेशा कैमरे में कैद होने से बचने के लिए या तो सीसीटीवी कैमरों के साथ उनकी डीवीआर भी उठाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कातिलों ने सीसीटीवी कैमरे को डीवीआर गायब करने के बजाय उसे स्विच ऑफ कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे को बंद करना इसलिए भी अजीब लग रहा था क्योंकि इसमें कैमरा बंद होने के पहले के फुटेज का कैमरे में कैद होना तो साफ था और इससे किसी भी लुटेरे या कातिल का पकड़ा जाना भी पक्का था। अगर देखा जाए तो इस हत्याकांड का कोई चश्मदीद नहीं था, लेकिन घर की इकलौती बेटी काजल मौके पर मौजूद थी, जिसने इन लाशों को पहली बार देखा था और ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले काजल से ही पूछताछ शुरू की। काजल ने पुलिस को बताया कि वो दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते समय उसकी मां ने उसे मैसेज करके जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही वो जूस लेकर घर लौटी तो उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसकी मां और भाई का कत्ल हो चुका था। काजल के द्वारा लाए हुए जूस के पैकेट भी वहीं पड़े थे। साथ ही काजल ने उसकी मां के मोबाइल फ़ोन से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया और इसका मतलब ये था कि काजल बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन पुलिस को जो बात खटक रही थी वो ये थी कि घर में लगे इकलौती सीसीटीवी कैमरे का बंद हो जाना। और पुलिस ने जब कैमरे को लेकर काजल से सवाल किया तो उसने भी हैरानी जताई, क्योंकि काजल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर कैमरा किसने और क्यों बंद किया था। खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया और इस कोशिश में पुलिस को 2 अजीब बातें पता चली। पुलिस को कैमरे में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए सुबह के समय एक लड़का काजल के घर आता दिखाई दिया और फिर कुछ देर बाद वही लड़का घर से सामान लेकर बाहर जाता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस फुटेज के मुताबिक तो काजल खुद भी उस समय घर में ही मौजूद थी और फिर उस लड़के के घर से निकल जाने के बाद काजल भी घर से बाहर जाती हुई दिखी। लेकिन अब ये सवाल ये था कि आखिर वो लड़का है कौन जो काजल के घर आया था, और इस लड़के के बारे में पूछे जाने पर काजल थोड़ी घबरा गई। पुलिस को घर का सीसीटीवी कैमरा बंद होने पर हैरानी तो थी,
लेकिन साथ ही लड़के के बारे में पूछने पर जब काजल नर्वस हो गई तो पुलिस के शक की सुई काजल की तरफ घूम गई और पुलिस ने जांच में पाया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को घटना वाले दिन सुबह से ही बंद कर दिया गया था। जबकि काजल के बयान के मुताबिक उस समय तक तो लुटेरों ने घर पर धावा भी नहीं बोला था और ना ही किसी का कत्ल हुआ था और इसका मतलब ये था कि कैमरा घर के ही किसी व्यक्ति ने बंद किया है। जबकि काजल का कहना था कि वो दोपहर 2 बजे के आसपास घर से निकली थी और तब तक सब कुछ ठीक था और करीब 3 बजे तक वो घर वापस लौट आई थी। यानी काजल ये कह रही थी कि हत्या 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। इधर पुलिस ने राहुल और मीना की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस को यकीन हो गया कि अपनी मां और भाई के कत्ल को लेकर काजल झूठ बोल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का दावा था कि उन दोनों की हत्या सुबह के करीब 10 बजे के आसपास हुई है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस वारदात के दौरान काजल तो घर में ही थी। अब एक्टिविटी पर तो शक था ही। जब पहले ही देखा तो लगता था कि लूट का मामला है, लेकिन जब पूछताछ की सारी बातें सामने आई, कैमरे की डिटेल सामने आई, तो ये लग ही रहा था कि ये मर्डर किया गया है और इस हत्याकांड में काजल का हाथ जरूर है। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी के काजल को हिरासत में लिया और पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में लिया और जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही पुलिस ने काजल की मां और उसके भाई के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी जांच की। लेकिन पुलिस को ये देखकर हैरानी हो गई कि दोपहर को जब उसकी मां के मोबाइल फ़ोन से काजल के मोबाइल फ़ोन पर जूस लाने का मैसेज किया गया था, तब उसकी मां का फ़ोन उसके घर पर नहीं बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक साथ ही थी और वो दोनों फ़ोन घर से बाहर थे। यानी कि अब ये साफ हो गया था कि काजल के जूस लाने की कहानी भी झूठी और मनगढ़ंत है। काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ये मैसेज भेजा था मां के मोबाइल से और अब इतने सारे सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया। इधर काजल के पास भी झूठ बोलने और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन अब सवाल ये था कि काजल ने अपनी मां और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया। आखिर अपनी मां और भाई से उसकी ऐसी भी क्या दुश्मनी थी, वो भी तब जब उसके परिवार में केवल सिर्फ 3 ही लोग थे और अब मां और भाई के मर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब काफ़ी हैरान कर देने वाला है। चलिए इस सवाल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि आखिर काजल ने अपनी मां और भाई की हत्या कब और कैसे की। दरअसल काजल ने अपनी मां और भाई को मारने की साजिश तो पहले ही रच चुकी थी और इस साजिश में उसने अपने एक ममेरे भाई कृष्ण को भी शामिल किया था। रविवार की सुबह जब काजल का भाई शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, तो उस समय काजल ने कृष्ण को अपने घर बुला लिया और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पहले किसी भारी चीज़ से काजल की मां मीना के सिर पे वार किया और जब वो बेहोश हो गई तो उन दोनों ने मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग केबल से मीना का गला घोंट दिया और उसे मौत की नींद सुला दी। लेकिन उन्हें लगा कि अभी मीना आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन तभी अचानक राहुल घर वापस आ गया और ये देख उन दोनों ने मीना को छोड़कर राहुल को पकड़ लिया और उनके सिर पर भी रोड से हमला कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने राहुल का गला घोंट दिया, जबकि काजल उसके पांव पकड़े रही और इस तरह पहले बेडरूम में मीना का कत्ल और फिर उसके कुछ ही मिनटों बाद मीना के बेटे यानी कि काजल के छोटे भाई राहुल को भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर इस घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेरा और कुछ सामान काजल ने अपने ममेरे भाई कृष्ण को देकर घर से रवाना किया ताकि मामला लूटपाट का लगे और इसीलिए घर से कुछ कीमती चीज़ें भी गायब कर दी। काजल के प्लान के मुताबिक सुबह ही अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ कर दी थी, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि गली के दूसरे मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑन हैं और उनमें भी इस हत्या के सबूत कैद हो सकते हैं। अपनी मां और भाई की हत्या के इल्ज़ाम में पुलिस ने काजल को अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन उसके हाव भाव और रवैये से देखकर पुलिस बहुत हैरान थी, क्योंकि दूसरे लड़कों की तरह मां और भाई की मौत पर काजल को किसी ने एक बार भी रोते तक नहीं देखा था और इससे भी ज़्यादा ये कि वो पुलिस के सारे सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देने की कोशिश कर रही थी। काजल दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वो न सिर्फ लड़कों की तरह टी शर्ट और पैंट पहनती थी, बल्कि उसका पूरा अपीयरेंस ही लड़कों की तरह था।
बातचीत भी लड़कों के जैसे ही करती थी और ऐसे में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी जुटानी भी शुरू की। पुलिस को पता चला कि काजल बचपन से ही लड़कों की तरह रहती है और घर में भी वो एक कमरे में अकेले रहती है। काजल की मौसी किरण ने पुलिस को बताया कि 27 वर्षीय काजल एक समलैंगिक लड़की है, जिसके चलते उसका अक्सर अपनी मां और भाई के साथ विवाद भी होता रहता था। पुलिस को ये भी पता चला कि कुछ साल पहले काजल ने राहुल की शादी अपनी सहेली से करा दी थी, लेकिन रात में राहुल की पत्नी चुपके से काजल के कमरे में चली जाती थी। यानी राहुल की पत्नी से काजल की नज़दीकियां ज़्यादा थी और जब ये बात घर वालों को पता चली तो घर में झगड़ा शुरू हो गया और जिसके चलते राहुल की पत्नी घर छोड़कर चली गई। और इसके बाद मीना ने अपने बेटे राहुल की दूसरी शादी कराई तो काजल ने अपनी दूसरी भाभी के साथ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और इसी कारण वो भी राहुल को छोड़कर चली गई। काजल अपनी लाइफ में माँ और भाई को रोड़ा मानती थी। इसके अलावा काजल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। इंस्टाग्राम 2 पर फॉलोवर्स भी हैं। उसने अपने अकाउंट पर 820 पोस्ट की हुई हैं और इसके अलावा उसने हाथों पर टैटू भी बनवाया है जिस पर नवाब लिखा हुआ है। काजल के बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने इस बात का भी पता लगाया कि आखिर इस हत्याकांड में काजल का ममेरा भाई क्रिश क्यों शामिल था। उसकी अपनी बुआ से क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसने मौत के घाट उन्हें उतार दिया। पुलिस के अनुसार काजल की मां मीना अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी। बाकी सारे भाई बहन उससे छोटे थे और जब काजल के नाना की मौत हुई तब मीना की मां ने अपने 40 गज के मकान और 200 गज के प्लाट की वसीयत बड़ी बेटी मीना के नाम कर दी थी और उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इस संपत्ति का सभी में बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जब सब बच्चे बड़े हो गए तो मीना ने बंटवारा करने से मना कर दिया और इसी वजह से उसका अपने भाई शिवा और बहन किरण के साथ विवाद था। इधर पिता की मौत के बाद क्रिश को भी लग रहा था कि कहीं अब उसे घर से भी बेदखल न होना पड़े, इसलिए उसने 2.5 महीने पहले अपनी बुआ की लड़की काजल से दोस्ती कर ली और इसके बाद उन दोनों के बीच ये तय हुआ कि अगर मीना और राहुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो 58 गज का पूरा मकान काजल का हो जाएगा और जबकि क्रिश को 40 गज का मकान और 200 गज का प्लाट मिल जाएगा। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लालच में ये साजिश रची और काजल प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आज़ाद ख्याली के लिए भी अपनी मां और भाई से छुटकारा पाना चाहती थी और इन्हीं कारणों के चलते उन दोनों ने अपने परिवार के 2 लोगों की जान तो ले ली थी, लेकिन फिर पकड़े भी गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में काजल और क्रिश के कुछ और रिश्तेदारों को भी अरेस्ट किया जो मीना और राहुल की हत्या में प्रॉपर्टी हासिल करने में शामिल थे। आरोपी काजल की गतिविधियों पर पुलिस को शुरुआती जांच में ही उस समय शक हो गया था जब काजल ने अपनी मां और भाई के शवों को देखकर न तो उसकी आंखों में कोई आंसू था और न ही उसके चेहरे पर अपनों को खोने का कोई गम। इसके बाद पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया तो 24 घंटे के अंदर ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो अपराधी कभी भी कानून से बच नहीं सकता। खैर, पुलिस ने इस केस में काजल के मामा के लड़के क्रिश और उसके बड़े भाई को भी अरेस्ट कर लिया था। थाना शहर यमुनानगर एसएचओ जगदीश चंद्र का कहना है कि काजल और क्रिश को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां से दोनों को जेल भेजा जाएगा। इस केस में क्रिश के बड़े भाई ईशांत को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो भी इस हत्या की साजिश में शामिल था और उसे मीना और राहुल की हत्या किए जाने की पूरी जानकारी थी। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।